अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का नया लेक्चर जो है दैट इज अबाउट द बून। बून का दूसरा नाम मैंने लिखा है दैट इज द ऑस्टियोन एंड स्टडी अबाउट बून दैट इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। तो बून के बारे में पढ़ने को हम ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। अब बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज आल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू। सो जब भी एक कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ते हैं तो विल सी देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ देयर। वन इज द फाइबर्स, मैट्रिक्स एंड द सेल्स। तो यहाँ पे भी तीन तरह के कंपोनेंट्स हम देखेंगे। पहला कंपोनेंट जो है दैट इज द सेल्स, सेकेंड कंपोनेंट that is the matrix, and the third component that is the fibers. So तीन कंपोनेंट जहां पे भी होते हैं, तीनों के तीनों कंपोनेंट एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं। पहला जो दैट इज द सेल्स। सेल्स जो होती हैं वो तीन तरह की होती है। ओस्टियोब्लास्ट, जिस तरह से हमने कार्टिलेज में बेटा पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा था देयर आर द कॉन्ड्रोब्लास्ट। यहां पे पढ़ेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियो मीन इज ए बोन। सेकेंड सेल जो होती है दैट इज ऑस्टियोसाइट्स एंड थर्ड दैट इज द ऑस्टियोक्लास्ट्स। तो तीन तरह की सेल्स होती है। ये आपको पता ही अब होगा कि ऑस्टियोब्लास्ट होगी क्या, दीज आर द डिवाइडिंग एंड इमैच्योर सेल्स जो डिवाइड होती है। ये डिवाइडिंग सेल्स होती है। जिस तरह हमने कॉन्ड्रोब्लास्ट पढ़ा था वो डिवाइडिंग सेल्स, इमैच्योर सेल्स, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे जो ऑस्टियोब्लास्ट जो होंगी वो बेटा क्या होंगी, डिवाइडिंग सेल्स। डिवाइडिंग सेल्स अगर ये डिवाइड होगी तो होगा क्या बेटा, अगर ये डिवाइड होगी तो होगा क्या, एक बोन की लेंथ जो है बढ़ती है, राइट। एक बोन की लेंथ जो है वो बढ़ती है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट, राइट। एंड ये ऑस्टियोब्लास्ट जो होती है ये कन्वर्ट भी होती है ऑस्टियोसाइट्स में और वो कंटिन्यूसली सिक्रीट करती है किसको, मैट्रिक्स को। नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो है वो कौन सी है, ऑस्टियोसाइट्स। ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स है जो मैट्रिक्स को भी रिलीज करते हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा था कॉन्ड्रोसाइट्स, वो रिलीज करती थी किसको, मैट्रिक्स को, कार्टिलेज के अंदर। यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स मैट्रिक्स को रिलीज करती है, ये भी करेंगे बट मेन जो है इसके बाद मेंटेन यही करता है ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोक्लास्ट वहां पे हमने तो ये अंडरस्टैंड हुआ था कॉन्ड्रोक्लास्ट करती क्या है, वो अपनी ही सेल्स को डैमेज करती थी, अपनी सेल्स को एंगलअप करती थी, और जब एक कार्टिलेज कन्वर्ट होती थी किसमें, बून में। ये तो हमने सीखा था। जब एक कार्टिलेज कन्वर्ट होती है बून के अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ में, तो कार्टिलेज की सेल को डिस्ट्रॉय करने वाली सेल जो होती है वो कॉन्ड्रोक्लास्ट की। बट यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट करेंगी क्या, वो करती क्या, वो किनको खत्म करेंगी, वो किनको खत्म करेंगी, इनको हम बोन डिसॉल्विंग सेल्स भी बोलते हैं। दे आर नोन एज बोन डिसॉल्विंग सेल्स। ये जो ये सेल्स है ना इनको हम बोलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट को बोन डिसॉल्विंग सेल्स बोलते हैं। So osteoclast is the important one. The bone dissolving cells which are present in the bone are the osteoclast. ये करती क्या है, ये बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसको ब्रेक करती है। क्योंकि मैट्रिक्स जो बोन के अंदर होता है वो बेटा क्या होता है, वो हार्ड होता है, वो सॉलिड होता है। जब भी आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है, जो बोन के अंदर मैट्रिक्स होता है उसको तोड़ा जाता है, उसको डिसॉल्व किया जाता है बाय द ऑस्टियोक्लास्ट। सिंपली जो भी मिनरल्स आपके मैट्रिक्स में होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है। बोन के अंदर जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड होता है, तो उसको क्या किया जाता है, ब्रेक। जब भी आपके बॉडी को जरूरत पड़ती है किनकी, मिनरल्स की, वो बोन से ही आते हैं। आपके ब्लड में अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी तो वो बोन से ही आएगा। तो मैट्रिक्स को क्या करना है, ब्रेक। उसके अंदर जो मिनरल्स हैं उनको रिलीज करवाना है, तो कौन करवाता है, तो ब्रेक कौन करता है इस मैट्रिक्स को, ऑस्टियोक्लास्ट। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं बोन। ये बोन के अंदर जो कैल्शियम है मिनरल्स उनको रिलीज करवाता है बाय ब्रेकिंग द मैट्रिक्स, राइट। तो हम ऑस्टियोक्लास्ट जो करते क्या है, ये मिनरल्स को रिलीज करवाता है। कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी ब्लड में तो यहीं से रिलीज होगा। कैसे रिलीज होगा, ये इसको तोड़ता है कौन, ये सेल्स, और रिलीज किया जाता है किसको, मैट्रिक्स को। क्योंकि मैट्रिक्स हार्ड होता है, सॉलिड होता है, यहाँ पे इसको ब्रेक करना है, इसके अंदर जो मिनरल उनको रिलीज करवाना है, तो ऑस्टियोक्लास्ट करती है।
और जब भी कैल्शियम की लेवल बराबर होती है फिर से कैल्शियम वापस जाता है किसके अंदर, बोन के अंदर, राइट। तो जब भी जरूरत पड़ती है तो, क्योंकि ये रिजर्वायर हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव फंक्शन, ये रिजर्वायर होते हैं, यहाँ पे कैल्शियम फास्फोरस रिजर्व रहते, तो जब भी जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी होती है, जब भी जरूरत पड़ती है, यही से आता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल बनता है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये क्या करते हैं, डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन। तो मैंने एक टर्म लिखी डीमिनरलाइजेशन, इट मीन्स रिलीज ऑफ मिनरल्स, रिलीज ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द बोन, दैट इज नोन एज डीमिनरलाइजेशन। मिनरल्स को रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, बाय द ऑस्टियोक्लास्ट, बोन डिसॉल्विंग सेल्स। So it is the release of minerals. मिनरल्स को रिलीज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन। सो ये तीन तरह की सेल्स आपको देख, जब हम सेक्शन काटेंगे इस बोन का तो वहां पे हम इनको फिर से देखेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, वहां पे हम देखेंगे। इसके बाद सेकेंड कंपोनेंट जो है दैट इज द मैट्रिक्स, दैट इज द मैट्रिक्स, दैट इज द मैट्रिक्स, सेकेंड कंपोनेंट। मैट्रिक्स जो यहां पे होता है वो बेटा अभी मैंने कहा कि वो हार्ड होगा, सॉलिड होगा ना, क्योंकि बोन जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है ना, हार्ड है ना, हार्ड है ना, हार्ड बहुत ही ताकत है, हमारी बॉडी का वेट इन्हीं बोन के ऊपर, हम मूवमेंट का ये हार्ड होती है। तो इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है, हार्ड होता है, नॉन प्लेएबल होता है। कार्टिलेज का हमने देखा था वो प्लेएबल था, इट इज नॉन प्लेएबल, ये नॉन प्लेएबल होता है, ये बेंड नहीं होगा, राइट। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। मेन कंपोनेंट जो, इसके दो मेन कंपोनेंट्स आप लिखोगे, वन आप लिखोगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड सेकंड इनऑर्गेनिक साल्ट्स, इनऑर्गेनिक साल्ट्स। मैट्रिक्स जो बना होता है ना वो बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बना होता है और इनऑर्गेनिक साल्ट्स का बना होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें आता है मेनली द कार्बोहाइड्रेट, द पॉलीसैकेराइड, बिकॉज पॉलीसैकेराइड मेनली कंटेन, ऑर्गेनिक पता है किसे बोले, जिसमें कार्बन होता है, कार्बन है मेन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मेनली द कार्बन इज देयर, तो मुझे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लाइक आप लिखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूड द वेरियस पॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, और सिंपली आप लिखोगे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम लिखते हैं C6H12O6, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरह जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें तो कार्बन होता है तो वो ऑर्गेनिक बनता है ना, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऑर्गेनिक है। तो वेरियस, ये एक नहीं है, बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स होते हैं किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स ऑफ द बोन, मैट्रिक्स ऑफ द बोन। तो मैट्रिक्स ऑफ द बोन बना होता है बहुत सारे पॉलीसैकेराइड्स का, जिनको हम कलेक्टिवली ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, वेरियस पॉलीसैकेराइड। इनऑर्गेनिक साल्ट्स, बहुत सारे साल्ट्स इंक्लूड होते हैं इसमें, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट आएगा, इसी तरह आएगा कैल्शियम फॉस्फेट, इस तरह आएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फॉस्फेट, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट आपने पढ़ा होगा CaCO3 ना, इस तरह होता है कैल्शियम फॉस्फेट, Ca2 फॉस्फेट है, PO4 का होल्ट, इस तरह लिखते हैं इसको, इस तरह होता है मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg2 PO4 फॉस्फेट एंड इस तरह से होल 2, ठीक है, ये नाम है इसके, ठीक है। So these are the salts which are present in the matrix। और ये कैल्शियम में भी मैंने कहा कैल्शियम रिलीज होता है, फास्फोरस रिलीज होता है,
सॉलिड बनाता है पूरी बून को। जब भी बून को तोड़ना होता है तो ऑस्टियोक्लास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड कंपोनेंट है, मैट्रिक्स इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द बून। थर्ड कंपोनेंट जो है दैट इज द फाइबर्स। फाइबर्स में मेनली क्या आएगा, सिंपली बून जो हार्ड है, तो फाइबर्स कौन से होंगे, कोलेजन फाइबर्स। तो यहां पे सिंपली आप लिखोगे यू विल सी द कोलेजन फाइबर्स आर देयर। मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स हो सकते हैं। सो ये तीन कंपोनेंट्स थे किसके, बोन के अंदर। तो पहला हमने डिस्कस किया द ऑस्टियो, ये सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। सेकंड द मैट्रिक्स एंड द थर्ड कंपोनेंट दैट इज द फाइबर्स व्हिच इंक्लूड द कोलेजन फाइबर व्हिच मेक्स द बोन हार्ड, राइट। सो इस तरह से हमने इन तीन कंपोनेंट को डिस्कस किया। आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बोन। बोन का सेक्शन हम काट के उसके अंदर होता क्या है वो हम देखेंगे।